आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम इमाम हसन और हुसैन के बचपन के चंद अहम वाक़यात का जिक्र करेंगे। लिहाजा मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ इनको समाअत फरमाएँ। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत हसन और हुसैन ऐसे बच्चे थे जिनसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनको देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के फूल हैं और जन्नत के सरदार हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और जो इनसे नफ़रत करेगा उसने मुझसे नफ़रत की। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो की पैदाइश 3 हिजरी को हुई और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो की पैदाइश हुई तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को गोद में लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, ए अली, तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो हसन है। फिर 1 साल बाद जब हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई तब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ दौड़ते हुए हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और हज़रत हुसैन को गोद में लेकर पूछा, ए अली, तुमने इस बच्चे का कोई नाम रखा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम तो अल्लाह ने हुसैन रखा है। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान फ़ारसी से रवायत है कि एक बार मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन कहीं गुम हो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे। तो हज़रत फ़ातिमा बहुत परेशान हैं। ये सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा से फरमाया कि जल्दी से उठो, मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा कराम मदीने में हर तरफ फैल गए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम के साथ था, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर हमने देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे के साथ लगकर खड़े हैं और उनके सामने एक काले रंग का सांप खड़ा है जो फुनकार रहा है, उसके मुंह से आग निकल रही है। ये सांप अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था ताकि हसन और हुसैन जंगल में मज़ीद आगे ना जा सकें। जब उस सांप ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में घुस गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले लगाया और उनके मुंह पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ए मेरे बच्चों, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो, ये आज हम सब ने देख लिया। फिर आपने हज़रत इमाम हसन को बाएं कंधे पर और हज़रत इमाम हुसैन को दाएं कंधे पर सवार कर लिया और उनको लेकर मदीना की जानब चल पड़े। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो फरमाया, ए बच्चों, आज तुम्हारी सवारी बहुत अच्छी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज सवारी के साथ साथ सवार भी अच्छे हैं। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के बचपन का एक और वाक़या है कि ईद आने वाली थी। बच्चों ने माँ से गुजारिश की कि ए मादरे ग्रामी, अतफ़ाले मदीना ईद पर ज़र्क बर्क कपड़े पहन कर निकलेंगे और हमारे पास नया लिबास नहीं है, हम कैसे ईद मनाएंगे? माँ ने कहा, मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, तुम्हारा लिबास दर्जी लेकर आएगा। ईद की रात आ गई। बच्चों ने माँ से फिर कपड़ों का तकाजा किया। माँ ने फिर वही जवाब देकर शहजादों को खामोश करवा दिया। अभी सुबह हो नहीं पाई थी कि हज़रत फ़ातिमा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़िज़ा दरवाज़े पर गई और एक शख्स ने एक संदूक खोला और उसमें बच्चों के तमाम ज़रूरी कपड़े थे।
اس نے نکال کر فاطمۃ الزہرا کو دے دیے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا اور بچوں کو جگایا اور کپڑے دے دیے۔ صبح جب بچوں نے کپڑوں کے رنگ پر توجہ دی تو کہنے لگے، مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اہل مدینہ تو رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، یہ تو سفید ہیں، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آفتابہ لے کر آئے، انہوں نے کپڑوں پر پانی ڈالا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز رنگ کا جوڑا حضرت امام حسن کے پاس آیا اور سرخ رنگ کا جوڑا حضرت امام حسین نے زیب تن کیا۔ پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہذا کوئی بھی ان کا دل نہ دکھائے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔